तो मतलब एग्जैक्टली ये कंसेप्ट है क्या सुबह उठने के पीछे? क्या कारणवश है कि लोगों को सुबह एक्चुअली उठना चाहिए? कि आज का इंसान है ना, हर चीज में लाभ देखता है। आयुर्वेद के हिसाब से लगभग 80 प्रॉब्लम हमारे शरीर में वात के असंतुलन होने से होती है। अगर हम अपने वादों को एक बैलेंस में चला पाएंगे तो हमें कोई लाइफ डिसऑर्डर हो ही नहीं पाएगा। 90% बीमारियां हमारी खाने पीने की और जीवन शैली की आदतों की वजह से है। टाइम तो सबके पास 24 घंटे हैं। जो सक्सेस पर्सन है वो अपने टाइम को ही तो मैनेज करते हैं। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो वो आपको मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको नहीं मिली तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि भगवान ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। या तो मैं अपने पैसे की तरफ ध्यान दूं, जो मेरी नौकरी है, पैसा आ रहा है, और उस पैसा कमा करके अपने शरीर को खराब करूं और खराब शरीर के लिए वो पैसा कमाया उस पर लगाऊं, या मैं अपने शरीर को प्राथमिकता दूं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी वेलनेसी की पॉडकास्ट में। तो सर मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस को सबसे पहले पता हो कि वो किनको सुनने वाले हैं, तो आप प्लीज अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? ओके जी, बिल्कुल। मेरा नाम प्रदीप कुमार आर्य है और मेरी जर्नी की बात जहाँ तक करूँ तो मैं 6 साल का बच्चा था तब मैं गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला गया था। अच्छा। और गुरुकुल की जो जीवन शैली है, जो वहाँ का दिनचर्या रहता है, उसके बारे में शायद आपको पता हो या हमारे दर्शकों को पता होगा कि वहाँ बच्चा किसी भी आयु का हो, दिनचर्या सबके लिए समान होती है और वो शुरुआत होती है सुबह 4 बजे से। ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में सभी बच्चों को उठा दिया जाता है। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर और फिर व्यायाम के बाद स्नान, फिर संध्या, और उसके बाद पठन पाठन ऐसे चलता है। तो मेरी बचपन की जो आदत है, वो उठने की आदत, वो उस समय से है। अच्छा। और उसका लाभ जो मिला मुझे कि मैं वहाँ 2.5 साल तक पढ़ा भी, और 2.5 साल में 5 क्लास मैंने पास की, यानी 1 साल में 2 क्लास। वो कैसे आप जबकि सामान्य बच्चा जो है 1 साल में क्लास पास करता है। लेकिन जो सुबह उठने का, जब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ जो मिलता है, सबसे पहले उसका लाभ यही है कि स्मृति हमारी बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है। दूसरा, उसके बाद जो हमारी दिनचर्या रहती थी, सुबह उठ करके भी हमें स्वाध्याय करना होता था। अच्छा। आप दिन में यदि 1 घंटा पढ़ते हैं और सवेरे 20 मिनट पढ़ते हैं, तो वो सवेरे 20 मिनट पढ़ा हुआ उस 1 घंटे से ज्यादा कामयाब रहता है, उससे ज्यादा हमें याददाश्त करता है वो पढ़ा हुआ। तो उसका नतीजा ये था कि 2.5 साल में ही 5 क्लास मैंने पास की। और उसके बाद मैं अपने स्कूल में आया, हाई स्कूल में, सरकारी स्कूल में आया। और हुआ ये कि मैं जब पढ़ता जा रहा था तो 8वीं क्लास जब आई तो मुझे रोक दिया गया कि आपकी अभी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम थे, आप एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि आपकी आयु कम है। तो मुझे फिर कुछ वर्ष इंतजार करना पड़ा आयु पूरी करने के लिए, ताकि मैं 8वीं के बोर्ड के एग्जाम दे सकूं। तो मैंने 6वीं 7वीं में 2 बार बैठना पड़ा आयु पूरी करने। तो उसके बाद 9वीं 10वीं, और उसके बाद में दयानंद महाविद्यालय है हिसार में, वहाँ फिर वैदिक दर्शन, शास्त्र, व्याकरण, हिंदी, इन सब को पढ़ने का मुझे मौका मिला। मैं कॉलेज नहीं गया कभी पढ़ने के लिए। अच्छा। मेरी जो शिक्षा का केंद्र बिंदु रहा वो गुरुकुल या गुरुकुल जैसी संस्थाएं रहेंगे। तो वहाँ मैंने वेदांत का अध्ययन किया। वहाँ भी दिनचर्या यही रही। जब मैं 10वीं पास करके वहाँ गया तो वहाँ की सुबह वही 4 बजे उठना, फिर मंत्रोच्चार से अपने दिन की शुरुआत करनी और सुबह सुबह स्वाध्याय करना, ऐसे मेरी दिनचर्या वहाँ भी रही। वहाँ मेरा एक ये था कि मैं जब पढ़ता था तो अपने गुरुओं से सवाल जवाब इतने करता था, तर्क के उसको मैं इतना पढ़ता था कि मैंने कभी जो होमवर्क दिया जाता था, मैं कभी अपने रूम में जाके छात्रावास के कभी पढ़ा नहीं हूँ, कभी लिखा नहीं, और पास होता रहा। कारण ये था कि एक तो वो बचपन से ही सुबह उठ करके पढ़ने की जो आदत थी, दूसरा कक्षा में समझने की आदत थी, तर्क के साथ, लॉजिकल के साथ। तो जब लॉजिकल आप पढ़ते हैं तो वो आपको याद नहीं करनी पड़ती, वो स्वतः याद हो जाती है, क्योंकि वो समझ में आती है चीजें। जी सर। और समझी हुई चीज को आप कभी भी भुला नहीं सकते। आज यदि किसी बच्चे को देखें, उसने मान लो मैट्रिक पास की और वो टॉपर रहा है, उससे 6 महीने पेपर देने के 6 महीने बाद कुछ उस सिलेबस से कुछ पूछेंगे, उसको याद नहीं मिलेगा बिल्कुल से, क्योंकि उसने वो जो पढ़ा है वो केवल नंबर्स लेने के लिए पढ़ा है। हमने जो पढ़ा है उसको समझने के हिसाब से पढ़ा है कि वो जिंदगी में कितना काम आएगा। तो उस दृष्टि से पढ़ते हुए आगे बढ़े हैं
वहाँ से मैंने विद्यालय देखी और उसके बाद में फील्ड में आ गया। तो पहले मैंने कुछ साल व्यायाम शिक्षक के तौर पे काम किया और उसके बाद अलग अलग बीमा क्षेत्र में भी काम किया और अब मैं पिछले 13 सालों से हर्बल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हर्बल लाइफ में आज मैं एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम नंबर 2, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम। परफेक्ट सर। इस बीच में मैंने मीडिया का भी काम किया। लंबे समय तक मैं हिसार दूरदर्शन के साथ एक कार्यक्रम था, स्लॉट था कैर खबर के नाम से, उसके साथ जुड़ा और उसके बाद सुदर्शन न्यूज चैनल के साथ जुड़ा और साइड बाय साइड में जी न्यूज के लिए भी काम करता रहा। अच्छा, ये मेरी जर्नी है और आज आपके बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आपने बताया कि आपको बचपन से ही आदत पड़ गई थी जैसे सुबह उठने की, तो मतलब एग्जैक्टली ये कंसेप्ट है क्या सुबह उठने के पीछे, क्या कारणवश है कि लोगों को सुबह एक्चुअली उठना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, सुबह उठे क्यों? क्योंकि आज का इंसान है ना, हर चीज में लाभ देखता है कि मैं ये करूँ तो इसका मुझे फायदा क्या होगा। यानी जीवन में बिजनेस ज्यादा हो गया, प्रॉफिटेबल चीजों को वो करता है और उसमें देखा जाए तो हम सुबह क्यों उठे, तो यदि मैं आयुर्वेद के हिसाब से देखूं और वैदिक शास्त्र के हिसाब से देखूं, दोनों एंगल से मैं आपको बताता हूँ। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा शरीर जो है ना, वात पित्त और कफ, 3 गुण और दोष समान है तो गुण ही है, और यदि इनकी में असमानता आ जाए तो इनको दोष बोला जाता है, वात पित्त और कफ। ठीक है। तो उसमें लिया जाता है ब्रह्म मुहूर्त, एक समय होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले। सूर्य, ठीक है, मतलब ठीक है ना? अच्छा, सूर्य क्योंकि करने पहले। वहाँ टाइम निश्चित नहीं है, क्योंकि सूर्य मौसम के हिसाब से उसका उदय और अस्त होने का समय अलग अलग है। तो सूर्य उदय होने से 1.5 घंटे पहले को ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, जो हमारे उठने का सही समय है। ओके। और उसमें यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें वो सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले उठना ही चाहिए। ओके। उससे क्या होगा, हमारे वात पित्त कफ वो समान रहेंगे। ये सर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस आप जो आपकी इतनी रिच वोकैबुलरी है, राइट, जी तो उसको थोड़ा सा और ब्रीफली बता सकते हैं हमारे ऑडियंस के लिए? जी। जैसे हमारे शरीर में वायु का दोष है, ओके। इसको सामान्य भाषा में बाई बोलते हैं कि मेरे पैरों में बाई बढ़ गई इसलिए मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। आयुर्वेद में उसका नाम बात रख दिया। अच्छा, पित्त जिसको हम सामान्य भाषा में एसिड बोलते हैं या एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में तेजाब बढ़ना, हाँ जी। हिचकी आना या जलन होना, वोमिटिंग आने को होना, इस तरह के दोष है। और आयुर्वेद के हिसाब से लगभग 80 प्रॉब्लम हमारे शरीर में वात के असंतुलन होने से होती है। अच्छा, 40 रोग हमारे पित्त के असंतुलित होने से होती है और 20 रोग जो है वो कफ के असंतुलित होने से होती है। तो इतने सारे बीमारियां हम साथ लेकर के चलते यदि इनको संतुलित ना रखने को। समझ पा रहा हूँ। सुबह का उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, वो इन सारी बीमारियों से बचाने में मदद करता है यदि हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। ठीक है। क्योंकि इन तीनों चीजों का शरीर में स्थान के हिसाब से भी प्रभाव पड़ता है। वात को देखो तो कमर बल से लेकर के और पूरे पैरों में, टांगों में। पित्त जो है हमारे एक ऊपर का हिस्सा है जो हमारा, और कफ जो है फिर इससे ऊपर का हिस्सा है। ठीक है। आप देखोगे कफ का जो है छाती में, यानी जो फेफड़े हमारे लंग्स वो प्रभावित होते हैं, नाक प्रभावित होता है, गला प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो ऐसे शरीर को डिवाइड कर दिया तीनों में। तो यदि हम पूरे शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए ताकि हम इन रोगों से बच सकें, हम वात पित्त और कफ को संतुलित रख पाए। अच्छा, मतलब अगर हम अपने वादों को एक बैलेंस में चला पाएंगे तो हमें कोई लाइफ डिसऑर्डर हो ही नहीं पाएगा। हो ही पाएगा। ओके। लाइफ ऑर्डर की बात, डिसऑर्डर की बात जो आप कर रहे हैं, इसमें आयुर्वेद के हिसाब से कहा गया है 90% बीमारियां हमारी खाने पीने की और जीवन शैली की आदतों की वजह से है। कि वो कैसी है, यदि खान पान खराब है, जीवन शैली खराब है, तो हमारे अंदर वो 90% रोग उन्हीं की वजह से है। 10% है जो वो आगंतुकी है, बाहर से आती है वो, जैसे कोई मच्छर ने काट लिया, आपको डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इस तरह की चीजें, कोई जिसका आजकल वायरस की बात चल रही है, तो वो इफेक्ट है, वो 10% में आते हैं। 90% हमारा जो है
लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट, इनके ऊपर डिपेंड करता है। और सुबह का उठना वो हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट है। ठीक है, समझ पा रहा हूँ। तो यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें सवेरे उठने की आदत तो डालनी ही चाहिए। डालनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने। इवन मतलब आज की यंग जनरेशन को इतना नहीं पता कि वो सोचते हैं कि चलो अगर कोई लाइफ डिसऑर्डर आ रहा है, कोई बीमारी आ रही है तो हमारे हाथ में नहीं है वो इसी भी सोच के चलती है आज की जनरेशन। तो वो भी आपने बहुत अच्छी एक बात बताई इससे पहले। तो अर्ली मॉर्निंग का एग्जैक्टली प्रोडक्टिविटी के साथ मतलब क्या लेन देन है? हेल्थ का तो हमने बात कर ली, आपने बताया जिस बारे में, पर प्रोडक्टिविटी हमारे दिन का पूरा दिन कहते हैं कि मॉर्निंग से डिपेंड करता है, राइट? उसका क्या पीछे उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि आज देखोगे हर कोई भागदौड़ में है, चाहे वो जॉब को लेकर के है, बिजनेस को लेकर के जाए। यदि वो देर से उठेगा तो उसके दिनचर्या को प्रॉपर समय नहीं मिलेगा। चाहे वो सोच आदि सेलिब्रेट होना है, स्नान है, व्यायाम तो छूट ही गया लोगों का, जिसको वर्कआउट बोले या एक्सरसाइज बोले। वो आज का इंसान बोलता है कि जी मेरे पास समय लिखा है, जी, क्योंकि वो समय उसने सोने में बिता दिया। यदि सुबह उठेगा तो ये जो पार्ट हमारा जो मिस हो रहा है उसको हम इजीली कर पाएंगे। हम 8 बजे उठे और 9 बजे जाना है तो इसमें नहाना धोना सारा आ चुका, ब्रेकफास्ट करना है, नाश्ता करना है, तो जल्दी जल्दी में खाता है तो उससे क्या होगा, पूरा दिन इफेक्ट हो जाता है। उसका पूरा दिन आलस से भरा रहेगा। ओके, उसकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो क्षमता है, वो प्रभावित होगी। उसके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, अच्छा, वो बात बात पे नाराज होगा। ओके, तो ये उसके कार्यशैली के ऊपर और कार्य क्षमता के ऊपर प्रभाव डालता है। यदि हम सुबह उठते हैं तो एक तो वो बहाना खत्म हो जाता है कि मेरे पास समय नहीं है कुछ करने के लिए। तो वो आप ये समझो 2 घंटे 3 घंटे पहले उठता है, 8 बजे के बजाय यदि वो 5 बजे ही मान कर चले, उठता तो 3 घंटे उसके पास एक्स्ट्रा मिले। बिल्कुल, उस 3 घंटे का सदुपयोग कर सकता है प्रोडक्टिविटी के लिए, जी, समझ पा रहा हूँ। चाहे वो वर्कआउट का है या यदि वो अपना टू डू लिस्ट बना करके चले कि मेरे ये काम है जो मैं सुबह कर सकता हूँ, तो वो मैं सुबह कर सकता हूँ, वो मेरे पास टाइम आ जाएगा। टाइम अरेंज करना है उसको। टाइम तो सबके पास 24 घंटे हैं। जो सक्सेस पर्सन है वो अपने टाइम को ही तो मैनेज करते हैं। जी, वो सब कुछ क्यों कर पाते हैं? वो इसलिए कर पाते हैं कि वो सुबह जल्दी उठ करके अपनी दिनचर्या को बनाते हैं। हम जो मध्यम वर्गीय, वो हम आलस में जीवन बिताते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। जी, समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब आपने बताया कि अगर कोई बंदा चिड़चिड़ा है या उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा तो कहीं न कहीं उसने सुबह ही ये गलतियाँ कर दी हैं, जिसके कारण उसका पूरा दिन इफेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल। समझ पा रहा हूँ। एक तो ये कारण है कि, और बेसिकली एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। जहां मैंने वातपित्त कफ की बात की, वहां 3 गुण भी बताए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब हम देर से उठते हैं तो हमारे रजोगुण और तमोगुण ज्यादा प्रभावी होते हैं। ठीक है, सतोगुण जो सत्य के प्रति है या सत्य है, वो गुण है वो थोड़ा पीछे रह जाता एक गुण के बारे में थोड़ा और बता सकते है। हैं? हाँ, हमारे जिंदगी में, हमारे शरीर में हम जो भी कार्य करते हैं, मेरा स्वभाव किस पर बनेगा? मेरे गुणों के आधार पर बनेगा। ठीक है, और मेरे गुण कहाँ से डेवलप होंगे? मेरे खान पान से होंगे, मेरी जीवन शैली से होंगे। एक गुण है सात्विक, सादा जीवन, उच्च विचार की बात आपने सुनी। जी, तो वो जब तक सात्विक गुण नहीं होंगे तब तक ये नहीं कर सकता। ना हाई थिंकिंग होगी, ना सिंपल लिविंग होगी। वो सात्विक गुण से है। दूसरा है राजसिक और तामसिक। राजसिक गुण का मतलब आपको किसी को डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है, आप हर किसी को दबाव में रखना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं। राजसिक गुण का एक प्रकार, एक हिस्सा है। तामसिक गुण है जो तम बोलते अंधेरा। अंधेरे में क्या किया जाता है? चोरी करेंगे तो अंधेरे में करेंगे, कोई भी बुरा कर्म करेंगे तो छिप के करेंगे। जी, तो तामसिक गुण का पार्ट है। अच्छा, समझ पा रहा हूँ। तो ये जो रजोगुण और तमोगुण, ये हमारे जीवन को कहीं ना कहीं गलत दिशा में लेकर के जाते हैं। और वो जब जो सुबह लेट उठता है तो वो उसके जीवन को प्रभावित करता है, उसके अंदर ये गुण हावी हो जाते हैं। इसके साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, आप कभी देखना या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा होता हो, हमारे को बुरे सपने किस समय आते थे? वो ये काल रहता है, जो लेट उठता है तो उसको
मतलब ब्रह्म मुहूर्त का समय जब निकलेगा, उसको पार कर कर वो सो रहा है, तो उसके दिमाग में जो विचारों की श्रृंखला चलेगी, वो रजोगुण की और तमोगुण की चलेगी। ओके। भयानक सपने आएंगे। कई बार आप देखोगे बच्चे को 2 बजे 3 बजे चेक करना, उसका बिस्तर सूखा मिलेगा। 5-6 बजे के बाद चेक करना, बिस्तर गीला मिलेगा। जी, कारण लेट उठना, समझ पा उन गुणों का हावी होना। तो इन चीजों से हमें बचना है, तो हमें थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालनी रहेगी। ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सर, अभी हमने ये तो समझ लिया कि 5 बजे उठना क्यों ज़रूरी है, राइट? बट अभी काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि उनको 5 बजे उठ के करना क्या है। मैं काफ़ी लोगों से सुनता हूँ कि वो सुबह 5 बजे उठ तो जाते हैं, पर फिर आधा घंटा सोचते हैं करना क्या है, फिर दोबारा सो जाते हैं। हाँ, ये बेसिकली वो व्यक्ति करता है जिसके पास ही कोई अपनी लाइफ का गोल नहीं है, ओके, जिसके पास एक्शन प्लान नहीं है। ठीक है। यदि आप देखोगे महिलाओं को, हुँ, घरेलू स्तर पे देखो, सुबह क्या बनेगा वो शाम को तय करके सोती है। यदि मान लो राजमा भी बनाने हैं, तो शाम को उसको भिगो देगी। हुँ, राइट। ऐसी बहुत सारी सब्जियां जिनको शाम को कट करके या छील के उसको तैयारी करके सोती है, क्योंकि उनके पास एक एक्शन प्लान है और एक गोल है कि मुझे सुबह क्या करना। जो सामान्य व्यक्ति, उनके पास कोई गोल नहीं होता कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। समझ पा वो जिंदगी को काट रहे होते हैं। हाँ ठीक है, सुबह हो गया, हम उठ गए, नहाना धोना, या थोड़ी देर इधर बैठेंगे, थोड़ी देर उधर बैठेंगे, थोड़ी देर व्हाट्सएप देखेंगे, थोड़ी देर फेसबुक, अखबार, इस तरह उसमें टाइम बिताते हैं वो। समझ पा रहा हूँ। उनके पास कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं है। प्रोडक्टिव वर्क इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं ऐसा करने का। जिस दिन मैं ये सोच लूं कि मुझे जिंदगी में ये चीज हासिल करने का गोल मैं तय करूंगा, और उस गोल के लिए मुझे करना क्या क्या है, तो वो मेरा एक्शन प्लान, एक ब्लू प्रिंट तैयार होगा। उस ब्लू प्रिंट को, उस एक्शन प्लान को मैं जब मैं टाइम के फ्रेम में बांध दूंगा कि मुझे ये टाइम जो काम है, इस टाइम में इतना इतना काम करना है, जिससे कि मैं अपने गोल को इजीली अचीव कर सकूं, तो वो कभी भी सुबह के समय को जाया नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको देखता हूँ, बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, उनको कभी भी एनुअल एग्जाम की टेंशन नहीं होती। सही बात है। उनको डेली वर्क का ही रहता है कि जो टीचर ने होमवर्क दिया मैं वो करते चला जाऊँ, सफिशिएंट है। वो पहले दिन से कभी ये सोच कर नहीं चलता कि मुझे मेरिट में आना है, या मुझे टॉप 10 में आना है, या टॉप 3 में आना है। ये गोल उसके पास नहीं है। नहीं है, उसके दिमाग में यहाँ पढ़ रहे हैं, पास हो जाएंगे, समझ पा रहा हूँ। इसलिए वो बहुत कैजुअल चलता है। जिसके पास ये गोल होगा, तो वो क्या करेगा, अपने टाइम को डिवाइड करता है कि मुझे यदि मैरिज में आना है, तो जो मैं रोजमर्रा करूँ उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। जब मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स चाहिए, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क चाहिए, और वर्क हमेशा समय लेता है। ऐसे तो वो अपने समय को फिर बांधता है कि मैं दिन में चाहे कितना खेलूं कूदूं, शाम को जल्दी सो करके जल्दी उठ के मैं अपना, क्योंकि सुबह उठने पर जो रीडिंग लेंगे वो जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में रहेगी। सुबह उठने का की लाभ भी है कि आपकी स्मृति जो है, आपकी याददाश्त जो है, वो बहुत शार्प हो जाती है। सुबह का एक लाभ ये भी है कि आप देखोगे उस समय ट्रैफिक शांत होता है, हाँ, कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, सही है तो। कोई, आप देखोगे ट्रैफिक भी उस समय सड़कें शांत होती है। तो जो शांत माहौल में जब वो स्टडी करता है, दिन भर क्या रहता है, ये करना वो करना वो करना, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन वो जो समय है ना ब्रह्म मुहूर्त का, उस समय कुछ भी हमारे मन में, मस्तिष्क में कोई ऐसा विचार नहीं होता। तो शांत मन से, शांत मस्तिष्क से जब हम स्टडी करते हैं, तो वो अच्छे मार्क्स लाने में हमें हेल्प करता है, क्योंकि मेरा गोल वो है। तो यदि हर इंसान अपना एक गोल चूज कर ले कि मुझे ये करना है, तो उसके हिसाब से एक्शन प्लान बनाए, और उस एक्शन प्लान बना करके जो बहाने हैं कि मेरे पास समय नहीं, इस समय को सदुपयोग कर सकता है। समझ पा रहा हूँ। इसका एक इम्पैक्ट और पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको। जो सुबह अर्ली मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं मिलेगी। अच्छा, उनका जो पाचन तंत्र है वो बहुत अच्छा मिलेगा। जो लेट तक सोते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी मिलती है, उनको गैस की समस्या भी मिलती है, सर दर्द की समस्या भी मिलती है। फिर गैस से बनने वाली जो प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लमों को घर बन जाते हैं वो, एक दिनचर्या खराब करने से। एग्जैक्टली, समझ पा रहा हूँ। आप कभी भी नोट करना, मान लो आप बस में बैठे हैं और आपको टॉयलेट का प्रेशर हुआ, आप कंडक्टर से रिक्वेस्ट करोगे?
एग्जैक्टली। वो नहीं सुनता, आपकी नहीं रोकेगा। आप क्या करोगे, होल्ड करोगे प्रेशर को। अब जब प्रेशर को होल्ड कर रहे हो तो बार बार आपको ऐसा लगेगा अभी गैस डिस्चार्ज करनी है ना, और उसको भी होल्ड कर रहे हो क्योंकि वो फिर स्मेल देना शुरू कर देगा। तो वो वहां से आपके शरीर में विकार होना शुरू हुआ, बीमारियां बढ़ने शुरू हुई। सुबह उठने का जो हमारा मलमूत्र त्याग का सही समय क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चे जो यूरिन पास करते हैं, बिस्तर गिल्ला करते हैं, वो देर तक सोने वाले करते हैं। एग्जैक्टली। यदि जल्दी उठ करके हम अपनी इस दिनचर्या से निवृत्त हो जाएंगे तो आधी बीमारियां खत्म है कि नहीं है? समझ पाएगा। तो हमें शरीर को स्वस्थ रखना है या जिंदगी में ऊंचाइयों पर जाना है, अपने लक्ष्य को हासिल करना है, तो हमें अर्ली मॉर्निंग उठ करके अपनी दिनचर्या को पूरा करना बेहद जरूरी है। और उस समय का सदुपयोग करना, एक बहुत सारे लोगों को ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, उस समय तो है, समय को गंवा रहे हैं, उस समय का सदुपयोग कर सकते। ठीक है। समय बेसिकली सुबह जब वो उठते हैं ना, आप देखोगे वो शांत मन के मिलेंगे जो अर्ली मॉर्निंग उठते थे, क्योंकि उनका कुछ कनेक्शन अध्यात्म के साथ जुड़ जाता है, तो उनके मन में शांति आ गई। जब मन शांत होगा तो व्यवहार बढ़िया रहेगा, कुछ चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा। देर से उठेंगे तो व्यवहार में चिड़चिड़ापन आएगा, फिर कोई भी काम अच्छा नहीं बनता। जो दुखी मन से काम करेंगे तो काम कैसा होगा, फिर बिल्कुल। उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और लेट उठने वाले के साथ अक्सर ये ऐसा होता है। तो हम यदि जल्दी उठते हैं तो बहुत जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो सुबह उठने वाला व्यक्ति दिन भर एनर्जेटिक रहेगा, उसके चेहरे का जो ओज है वो अलग ही बोलता है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, समझ पा रहा हूँ। ओके, तो जैसे अभी आप एक सक्सेसफुल आदमी है, राइट? तो अगर किसी को ये बात फॉलो करना हो तो उसकी सुबह की रूटीन क्या होनी चाहिए आइडियली? मतलब एक सुबह की रूटीन आइडियली कैसी होनी चाहिए जो उसको अपना टाइम कहाँ कहाँ किस जगह अपना लगाना चाहिए ताकि वो एक प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल इंसान बन पाए आपकी तरह? बेसिकली क्या है कि ये हर व्यक्ति के लिए अलग होगा, कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है। कारण यह है, किसी व्यक्ति को 9 बजे उसके ऑफिस में पहुंचना है और ऑफिस उसके घर से है 10 मिनट की दूरी पर, तो वो 8:40 पे भी छोड़ देगा तो अपने ऑफिस में टाइम पे पहुंच जाएगा। और सेम एक व्यक्ति का ऑफिस 9 बजे ही है लेकिन उसके घर से दूरी उसकी 100 किलोमीटर की है, तो उसको कम से कम 2.5 घंटे वहां पहुंचने के लिए चाहिए, समझ पा रही। यदि अपना साधन नहीं है तो उसकी दिनचर्या और इसकी दिनचर्या एक जैसी नहीं हो सकती। तो हमें अपने कार्यों को देखते हुए उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या अपनानी पड़ेगी। ठीक है। सामान्यतः देखा जाए तो हम सुबह उठ करके शौच आदि सेलिब्रेट करके, मुंह आदि साफ करके, नहा करके थोड़ा बहुत ध्यान हमें करना बहुत जरूरी है। व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, जो कि नहाने से पहले का पार्ट है, और नहाने के बाद फिर ध्यान करें। उसके बाद अपना सुबह का नाश्ता वगैरह लेकर तब अपने काम के लिए निकलेंगे। इसी से उसके प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि मुझे ये देखना है कि जिंदगी में या दिन भर मुझे करना क्या है, क्या क्या काम ऐसे कि जिसको मैं सुबह कर सकता हूँ, क्या काम ऐसे जो मैं दिन में कर सकता हूँ। वो टू डू लिस्ट होना जरूरी है, उसमें वो डिसाइड करेगा कि मेरा ये सुबह का समय कौन कौन से कामों के लिए। यदि मैं जिस लोकेशन में हूँ, हर्बलाइफ में हूँ, मैं इसकी बात करूँ तो हमारा मैक्सिमम काम ही अर्ली मॉर्निंग का है, समझ पा रहा हूँ। क्योंकि हम एक वेलनेस कोच के तौर पे काम करते हैं, अच्छी सेहत की बात करते हैं। अच्छी सेहत पाने वाले लोग कहाँ होते हैं? पार्कों में घूमेंगे या कहीं और जहाँ घूमने की जगह होगी, कोई एक्सरसाइज कर रहा होगा। और जिनके पास ये समाधान है वो यदि बिस्तर में सोए तो उनका तो कभी तालमेल बैठ ही ना पाएगा, बैठेगा। तो यदि इनको और उनको, क्योंकि उनको जो पता है वो उतना ही कर रहे हैं, लेकिन उससे आगे ही बहुत है। और जिनके पास वो आगे क्या है, कैसे कर सकते हैं, वो अपने गोल को अचीव कैसे कर रहे हैं, वो इनके पास और ये सोते रहेंगे, तो कैसे उन तक वो बात पहुंचेगी। तो ये थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठ करके उन लोगों तक जाएंगे, अप्रोच करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, इनवाइट करें अपने क्लब के माध्यम से, ऑनलाइन क्लब के लिए, जहां भी उनका है, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया ये समय है सुबह का। समझ पा रहा हूं। तो ऐसे हर प्रोफेशन के लिए अलग अलग वर्क होगा, ये इसको कॉमन डिसाइड नहीं कर सकते।
ठीक है। मतलब तो आप कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी बता सकते हैं जो हमारे ऑडियंस को मोटिवेट कर पाएँ एंड उनको एक दिशा दिखा सकें कि वो भी स्टार्ट करें आज से? ऐसी स्टोरियाँ तो बहुत सारी हैं। हमारा सुबह ऑनलाइन न्यूट्रिशन क्लब चलता है वर्चुअली ज़ूम पर, तो देश भर के लोग उसमें जुड़ते हैं। तो आज भी एक किसी होता है शेयर करते हुए बताया कि उनकी सोने की आदत अच्छी नहीं थी, बहुत देर से उठते थे और उसका नतीजा होता था कि वो 20 मिनट में तैयार होकर के अपने सर्विस पे पहुंच जाते थे जहां उनकी सर्विस थी हॉस्पिटल में। ओके। हॉस्पिटल में भीड़ होती थी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की। बिल्कुल। तो जब वो अपने रूम की तरफ बढ़ते थे तो वहाँ लाइन लगी रहती थी। जब वो दरवाजे के पास पहुंचते तो उनको पीछे धकेल दिया जाता था कि पहले बारी बारी आप आगे कैसे आ सकते हो। वो 2-3 बार करने के बाद फिर बताता था कि भाई मैं ही हूँ जिसको आपको सर्व करना है, मुझे ही, मैं ऑन ड्यूटी हूँ। और तब वो बड़े शर्मिंदा होते थे लोग कि फिर उसको जाने देते, फिर वो अपना उनको जॉब अटेंड करते थे। अब एक तरफ तो वो शर्मिंदा हो रहे हैं, वे हम सही व्यक्ति को पीछे धकेल रहे थे। दूसरी तरफ वो शर्मिंदा हो रहा था कि मेरे लेट आने की वजह से मुझे डेली शर्मिंदा होना पड़ता है वो है, राइट। तो उन्होंने धीरे-धीरे इस आदत को चेंज किया और जल्दी उठना शुरू किया और वो फिर समय से पहले वहाँ पहुँच जाते थे। और फिर उनका दिल अच्छा, क्योंकि जिसका सुबह ही शुरुआत लेट उठने से हुई, फिर धक्के लगने से शुरुआत हुई, तो दिन भर उसका मूड कैसा रहेगा? राइट। ठीक है ना? बराबर है। तो उन्होंने चेंज किया अपनी हैबिट को और वो चेंज करके दिन भर खुश रहे, लोगों से अच्छा बर्ताव हुआ, व्यवहार में बहुत चेंज आया उससे। और धीरे-धीरे ये हुआ कि जहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, जिस प्लेटफ़ॉर्म से मुझे प्रेरणा मिली, जिसने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला दिया, वो जॉब छोड़ कर के पूरा टाइम हर्बलाइफ़ में देना शुरू कर दिया कि अब मैं कहूँगा तो हर्बलाइफ़ जिसने मेरी ज़िंदगी बदली। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं कि जिनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। और एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ये अक्सर पुरुषों की ज़िंदगी में होता है हुँ। ओके। या फिर शहरी महिलाओं के। ग्रामीण महिलाओं में ये शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। कारण क्या है कि गाँव में जो महिलाएँ हैं जिनके घर में पशु है, अब पशुओं की जो सुबह दूध निकालना होता है, उससे पहले चारा भी उनको देना होता है। उनको 4 बजे के आस-पास चारा देंगे, तभी उसका 5 या 6 बजे उसका दूध निकाल पाएँगे। अच्छा। तो उनकी तो दिनचर्या ही शुरू से ये होती है कि उन्हें तो 4 बजे उठ के ये काम करना ही करना। नहीं करना। उधर दूध निकाल करके फिर उसको मधानी को चला करके लस्सी बनानी है, उनके पास काम होता है। तो उन्होंने अपनी दिनचर्या बना रखी है। लेकिन जिसने इस दिनचर्या को छोड़ा, हो सकता है गाँव में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, पशुओं को रखना छोड़ दिया है, खेत से चारा लाना छोड़ दिया है, तो वो जब वो छूटा तो वो ओवरवेट हुए। अच्छा। मतलब आदत बदलने से उसकी ज़िंदगी में क्या-क्या बदलाव आया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। समझ पा रहा हूँ। कोई ऐसी भी स्टोरी है जिससे आप खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हो, आपने भी कुछ चेंज लाया हो अपनी ज़िंदगी में? देखो मेरे तो कहते हैं ना कदम-कदम पर बदलाव, कदम-कदम पर प्रेरणा। मेरा शुरू से एटीट्यूड एक रहा है कि जहाँ से भी सीखने को मिलता है, सीखो। हाँ, ये ज़रूर है कि कई बार हम सीखने के बाद उस पे अमल नहीं ले जाते, परिस्थितियों के वश। हम अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं पाते, कुछ ज़िम्मेवारियों के कारण। जी। नहीं तो जैसे अब मैं देखता हूँ ये कुंभ का मेला चल रहा है। जी। बहुत सारे जैसे आईआईटीएन बाबा के नाम से फेमस है। पढ़ाई-लिखाई की आईआईटी के सब कुछ छोड़ दिया। या एक और मैं कुछ इंटरव्यू देख रहा था कि वो सवेरे 4 बजे उसका गंगा आता है, ऐसी सर्दी में वो नहाने भी जाते थे, जिसको कर्मचारी लोग देवी सफाई का समय इसलिए नहा सकता। तो ऐसे बहुत सारे हैं भी वो लोग 4 बजे उठ करके ये सब करते हैं। उनका जीवन क्या है और एक हम गृहस्थी होने की वजह से, जिम्मेवारियों की वजह से हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। प्रेरणा तो बहुत मिलती है तुम्हारे को। जहाँ मैं पढ़ा वहाँ से प्रेरणा मिली, जहाँ स्कूल में गया वहाँ से प्रेरणा मिली और सबसे पहली प्रेरणा तो मेरे माता-पिता के, क्योंकि मेरे ताजी सुबह 2:30 बजे उठ जाते थे। अब ये सवाल ये होता कि 2:30 बजे उठ के करें क्या? तो मैं उनको अपनी आदतों से देखा कि एक हमारे घर में हारमोनियम थी, बाई चांस आ गई। अच्छा। तो मेरे ताजी ने सुबह 2:30 बजे उठ करके उस पे उंगलियां चलाने शुरू की
और धीरे धीरे वो करत करत अभ्यास के जनमति होत सुजान वो एक अच्छी आगुनी बजाना सीख गए उस काल में प्रैक्टिस करके, बिना किसी से सीखे। बिना किसी गुरु के। दूसरी चीज, उनको कोई टॉपिक दे दो कि मुझे इसके ऊपर कोई कविता या भजन चाहिए, तो ढाई बजे के कलम उठाते थे और वो लिख देते थे। मतलब मैक्सिमम आधा घंटा लगता था एक अच्छी कविता भजन लिखने के लिए, मैक्सिमम। तो ये सुबह का जो काल है ना, तो मेरे तो घर से शुरुआत हुई है। मेरे प्रेरणा के लिए तो सबसे मैं यदि सबसे ज्यादा क्रेडिट दूं तो मेरे पेरेंट्स है। समझ गया। घर से ही आपने इतनी इंस्पिरेशन ले ली, तभी आपका बचपन से ही Yeah. ये था। बहुत बड़ी बात है सर। जिन लोगों को अपने घर से नहीं मिलती प्रेरणा, तो उनको क्या सोर्सेज हैं जो ढूंढने चाहिए प्रेरणा के? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। जहां चाहा वहां रहा। जिसके अंदर आग लगेगी ना कुछ पाने की, तो तलाश करता है। जी। और संसार में जितने भी महापुरुष हैं, मैं एक किस्सा आपके सामने रखता हूँ महर्षि स्वामी दयानंद जी का। वो शिवरात्रि के दिन उनके पेरेंट्स उनको एक मंदिर में लेके गए कि आज जागरण करना है, हमें सच्चे शिव के दर्शन हो गए। ठीक है। चले गए, दिन भर व्रत रखा, रात को अपना जागरण कर रहे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं। इधर क्या होता है कि धीरे धीरे सभी सोना शुरू कर देते हैं मंदिर में। इवन जो उनके पेरेंट्स थे वो भी सो गए। वो बच्चा जाग रहा है, उनके मन में ये एक बात थी कि सच्चे शिव को दर्शन कर रहे थे। अब क्या हुआ कि वो पुजारी थे वो भी सो गए, पेरेंट्स भी सो गए, और भगत थे वो भी सो गए। ये जाग रहा है। सबके सोने के बाद क्या हुआ कि एक चूहा इधर उधर से निकल के आया और जो शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया था उसको खाना शुरू कर दिया, उसके ऊपर उछल कूद करके वही मलविष्ठा कर दिया। तो यहां से वो एकदम से उठ हुआ। बोले जो इस चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो हमारी रक्षा कैसे करता है? इसका मतलब ये सच्चा शिव नहीं हो सकता। सच्चा शिव तो कहीं और है। और उसकी तलाश में निकल गया और घर ही छोड़ दिया। ओके। और जंगलों में भटके, कहीं कोई मिला, कहीं बहुत सारा लंबी कहानी है। आखिर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। जैसे आज कुंभ है, उस समय हरिद्वार में था। पाखंड खंडनी की एक पताका लहराई और लोगों से तर्क के साथ अपने सिद्धांतों को समझाया कि जिसको तुम शिव मान रहे हो ये शिव नहीं है। तो उन्होंने जो अपना रास्ता खोजा ना, जी। वो घूमते घूमते पहुंचे मथुरा में। वहां एक पता लगा कि यहाँ व्याकरण के आचार्य है, बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान है और अंधे हैं, आंखों से दिव्यांग है। जाके उनका दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई कि कौन? तो इनका जवाब था यही तो जानने आया हूं मैं कौन। तो उनको भी लगा कि आज मुझे सही शिष्य मिला। समझ रहा हूं। तो जो ये कहता ना कि मेरी परिस्थितियां मुझे कुछ या मेरे लिए कोई प्रेरणा नहीं मिल रही, वो कहाँ से ले? तो अंदर आग हो तो वो रास्ता ढूंढ लेता है, और जिसके अंदर तर्क होती है उसको रास्ता मिल भी जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम का यदि हम जीवन देखें तो एयर पायलट का इंटरव्यू देने के लिए गए थे उत्तराखंड। सिलेक्शन नहीं हुआ। गंगा के किनारे आके सुसाइड करने के लिए बैठ गया पत्थर में। वहां एक बाबा जी देख रहे हैं, ये नौजवान है पत्थर में बैठा, इसके मन में कुछ विचार चल रहे। तो जाकर के उसके पूछा, बालक क्या बात है? तो उन्होंने बताई अपनी व्यथा कैसे। बोला आप मेरे साथ आओ। तो उसकी सारी कहानी सुनने के बाद वो एक निराश मत हो, परमात्मा ने आपको किसी और काम के लिए बचा के रखा है। आपको इस काम के लिए नहीं, किसी और काम के लिए। तो एक तरफ वो जीवन खत्म करना चाह रहे थे निराश होकर के, क्योंकि वापसी का किराया भी नहीं था। समझ रहा हूँ। दूसरी तरफ एक साधु महात्मा उसके पास आते हैं, उसकी कहानी सुन करके उसको दिलासा देते हैं और केवल एक आशा की किरण कि परमात्मा ने किसी और काम के लिए रखा है और तुम मेहनत करो। और वो मेहनत क्या हुई? देश के राष्ट्रपति बने। राइट। कहाँ तक पायलट बनने जा रहे थे, कहाँ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बने। तो ये प्रेरणा ही तो थी। एग्जैक्टली। तो ऐसे तमाम इतिहास में बहुत सारी कहानियां हैं जहाँ से प्रेरणा ले सकते हो। समझ पा रहा हूँ।
कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, राइट, तो वो आपको मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको नहीं मिली तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि भगवान ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। बिल्कुल ठीक। राइट सर, बहुत अच्छी बात करी आपने। अभी सर हम एक रैपिड राउंड करेंगे, ठीक है? कुछ मतलब अभी हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि बहुत डीप चर्चा थी, बहुत मज़ा आ रहा था। बट पॉडकास्ट को मद्देनज़र रखते हुए, टाइम लिमिट को, आपके टाइम को भी मद्देनज़र रखते हुए एक रैपिड राउंड करते हैं, ठीक है? इसमें मैं आपको कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा, वो आप उनको मेरे को आंसर्स देना, ठीक है? तो आपका सुबह उठने का सबसे फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? मॉर्निंग ड्रिंक कौन सा है आपका? ड्रिंक तो मैं जिंदगी में करता ही। मेरा मतलब था मॉर्निंग पीने में आप क्या? यस, जो प्राकृतिक पदार्थ है पानी, जी, और वो हर इंसान को सुबह उठ करके सबसे पहले पानी ही पीना चाहिए। उसके बाद वो दूध पीते हैं या कुछ फलों का जूस पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, वो बाद की चीजें। सबसे पहला काम है हमारा पानी पीना, जी, प्रकृति द्वारा दिया गया है। और इस शरीर के अंदर भी 2/3 जल ही है। कहते हैं ना 5 तत्वों से शरीर बना है, जी, तो उसमें 5 तत्व कौन से हैं? उनमें जल, जैद, और जल भी 2/3, बाकी 4 इससे अलग है अभी। राइट, तो जो सबसे प्रमुखता, जो प्रधान है हमारे शरीर में, तो उसी को प्राथमिकता लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं, चाय के अंदर कैफीन होती है। जी, खाली पेट यदि हम कैफीन इंटेक करेंगे, चाहे वो किसी भी ड्रिंक में हो, किसी भी आपके शब्दों में पेय पदार्थ में हो, तो वो हमें एसिडिटी बनाएगी बनाएगी। तो इसलिए जो लोग चाय पीते हैं, मैं सभी दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि वो कभी सुबह उठ के खाली पेट चाय ना पिए। इवन जो हर्बल लाइफ में है, उनके लिए एफ्रेश सबसे बढ़िया पेय पदार्थ है। उसके लिए मैं कहूंगा, क्योंकि कैफीन इसके अंदर भी है, तो आपको एफ्रेश भी पीना, तो उससे पहले एक गिलास पानी जरूर पिए। समझ पा रहा हूँ, अच्छी बात है। दूसरा सर क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया था कि सुबह उठने में कार्यों में सबसे एक जरूरी कार्य है वर्कआउट भी, राइट जी? तो कुछ लोग बट वो शाम को भी वर्कआउट करते हैं, तो क्या हम सुबह ही वर्कआउट करना चाहिए कि शाम को भी कर सकते हैं? दोनों अच्छे हैं। ओके, कारण ये है कि सुबह का वर्कआउट आपको दिन भर के लिए फुर्ती देता है, आपके शरीर को एक्टिव रखता है। शाम का वर्कआउट आपको अच्छी नींद लाने में मदद करता है। जी, तो वर्कआउट दोनों अच्छे हैं, जिसके पास जैसा समय है वैसा कर लेना चाहिए। समझ पा रहा हूँ, लेकिन दोनों समय नहीं कर पाए तो एक समय जरूर करें। एक समझ पा, ठीक। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आपकी खुद की सबसे फेवरेट आदत कौन सी है सुबह उठने के बाद? मेरी फेवरेट आदत यदि पूछा जाए, तो बिना नहाए मोस्टली मेरा ये रहता है, मैं अपने वर्चुअल सेशन पे नहीं जाता। ओके, तो सबसे पहले जो दिनचर्या है उसको स्टार्ट करके, हाँ, जो वर्चुअल सेशन है उसको मैं कभी मिस नहीं करना पसंद करता, जब तक कोई बड़ी इमरजेंसी ना हो। समझ रहा हूँ, तो सबसे पहले तन की शुद्धि बहुत जरूरी है। ओके, समझ रहा हूँ। आपका फेवरेट खाना सुबह का? शेक, हर्बल लाइफ शेक, आदि लवण। ठीक है। आप कुछ कोई ऐसा मिथ बताइए जो लोगों को लगता है कि सुबह उठने से वो करेंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा, कोई ऐसी चीज मिथ जो लोगों को लगता है? ये तो वही बता सकते जो नहीं करना चाहते, ठीक है, समझ, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कोई है नहीं, है ही नहीं। समझ पा रहा हूँ। उनकी मेंटालिटी में ही, मेंटलिटी, माइंड सेट है बस। माइंडसेट में, ठीक है। तो सर ये रैपिड और एक्चुअली एक चीज और भी है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि यदि हम मान लो सुबह जल्दी उठ गए, तो उनके माइंड में क्या होगा कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, और वो क्या दिन में सोने का काम करेंगे। जी, तो चलो जल्दी उठे तो दिन में थोड़ा रेस्ट करने, मेरे सर, और दिन में सोना हमेशा आपके वजन को बढ़ाने में मदद करता है। ओके, दिन में नहीं सोना चाहिए कभी भी। ठीक है, समझ पा रहा तो आपको उसके लिए बेस्ट ये है, शाम को जल्दी सो और जल्दी उठो। मेरा अब तक रिकॉर्ड है जिंदगी का, पूरी का 57वां साल चल रहा है, मैं दिन में यदि लेटा हूं तो समझो मैं बीमार हूं। स्वस्थ रहते हुए, सही रहते हुए कभी दिन में लेटता नहीं। मेरे को बार बार बोला जाता है थोड़ा रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो, लेकिन मैंने आदत ही नहीं डाली रेस्ट करने के लिए। समझ पा रहा हूँ, मैं अपनी नींद सवेरे, चाहे मैं ब्रह्म मुहूर्त में ना उठूं, चाहे 1 घंटा लेट हूं, लेकिन सूर्योदय से तो मैं 1-1.5 घंटा पहले ही उठता हूँ। उसमें मैं नींद पूरी कर लेता था। दिन में नहीं मैं लेता कभी। बीमार हुआ, वो मेडिसिन ली, वो सुला देती, जी, ठीक ठाक रहते, कब नहीं सोया। बहुत इंस्पायरिंग है सर ये चीज़ भी काफ़ी लोगों के लिए, इवन मेरे पर्सनली के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग दी थी।
तो सर हमारा रैपिड राउंड यहीं एंड होता है। अब हम अपने लास्ट सेक्शन की ओर जा रहे हैं, राइट। तो मेरा उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग होते हैं जो रात को जाग के भी मेहनत करते हैं, राइट। आप उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहते हैं कि अगर वो रात को जाग के भी मेहनत करते हैं, उनका कार्य है ऐसा कि उनको रात को जागना पड़ता है, तो उनके लिए कोई ऐसी एडवाइस जो वो अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो कर सके? हाँ, देखो यदि तो प्रकृति के नियम से देखा जाए तो हमें रात को कभी काम करना ही नहीं चाहिए। ठीक है। रात बनाई सोने के लिए है। रात में जो नींद लेते हैं ना, वो एक वर्कशॉप का काम करते हैं हमारे शरीर के लिए। उसमें पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। आप ये देखोगे जब हम लाइट में सोते हैं और अंधेरे में सोते हैं तो हमारी नींद में फर्क पड़ जाता है। जी। दिन की नींद कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन एक मजबूरी है कि वो रात की ड्यूटी है, उसकी जॉब है, उसको वो करनी है। जी। तो वो दिन में सोएगा, बिल्कुल। तो उसका जो घड़ी का चक्र है वो बदल जाएगा। बदल जाएगा। उसका खाने का भी बदलेगा, बिल्कुल। सोने का भी बदलेगा। तो उसकी कोई एडजस्टमेंट ऐसे कर ही नहीं सकते हम। सही पूछो तो ये मतलब है, इसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। दिक्कत हो ही नहीं सकता। हमें उसके लिए फेस करने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। या तो मैं अपने पैसे की तरफ ध्यान दूं, जो मेरी नौकरी है, पैसा आ रहा है, और उस पैसा कमा करके अपने शरीर को खराब करूं और खराब शरीर के लिए वो पैसा कमाया उस पर लगाऊं, या मैं अपने शरीर को प्राथमिकता दूं और मैं उसका कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढूं ताकि मैं दिन में ही जॉब कर सकूं। बेसिकली क्या होता है कि हम पैसे के पीछे भागते हैं, जी। शरीर खराब कर लेते हैं। हुँ। पैसा शरीर नहीं बना सकता, जी। शरीर ठीक रहेगा तो खूब पैसा बना सकता है। ये चीज हमें सबको समझनी पड़ेगी कि हम प्रायोरिटी किसको दें, शरीर को या पैसे को। जी। मेरा यह मानना है कि शरीर है तो सब कुछ है, सब कुछ है। आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। पैसा आपको अच्छा बिस्तर खरीद सकता है, अच्छी नींद नहीं खरीदने से आता। पैसा आपके लिए भोजन खरीद सकता है, लेकिन भूख नहीं खरीद सकता। पैसा आपके लिए दवाइयां खरीद सकता है, उत्तम स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता। तो उस तरफ से हमें अपने माइंड को हटाना पड़ेगा। पहले क्या है, पहले शरीर है। जी। इस शरीर की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो हमें वो काम करना चाहिए जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारा साथ। बहुत बढ़िया सर, ये सर। ठीक है। आप मेरे को पॉडकास्ट से पहले भी बता रहे थे कुछ कि आप एक नया वेक अप अर्ली चैलेंज शुरू करने वाले हैं, राइट? कैसे? वेक अप अर्ली चैलेंज शुरू करने वाले हैं आप अपनी ऑडियंस और अपनी कम्युनिटी के लिए, जिसमें आपने बताया कि आधे घंटे यस से यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो उसके बारे में हाँ, जैसे जो कि कुछ चले ही जाता कि हम चलती आदत को जो अभी चल रही है हमारी जिंदगी में उसको कैसे बदले। तो एकदम से बड़ा चेंज नहीं कर सकते। टाइम को घटा करके, मान लो आज कोई व्यक्ति 7 बजे उठ रहा है तो वो 6:30 बजे उठना शुरू करे, 6:30 बजे उठ रहा है तो वो 6 बजे उठना शुरू करे। यानी आधा घंटा 20 मिनट का भी डेली अपना एक एक वीक के लिए बना ले कि मैं इस एक वीक तो मैं 7 बजे की बजाय 6:30 उठता। तो वो आधा घंटा घटा हुआ 7 दिन में उसकी वो हैबिट बन जाती है, और नींद भी वैसे एडजस्ट कर लेगी, शरीर भी वैसे एडजस्ट कर लेगा, और उस आधे घंटे का यूटिलाइज करना शुरू कर दे। जब वो आधा घंटा यूटिलाइज करना शुरू करेगा तो उसको लगेगा कि ये टाइम जो है मुझे कम पड़ रहा है, तो फिर वो 10-15 मिनट नीचे चला जाए। जी। तो वो 6:30 बजे फिर 6:15 या 6 पे आ जाए। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे हम एकदम अपने गोल पे पहुंच जाएंगे। हमें कोई भी गोल ले लो ना, एकदम सीधा उस पर नहीं जा सकते जी। स्टेप चलने पड़ेंगे। स्टेप्स। जैसे मुझे मान लो मैट्रिक करनी है तो पहले प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर मैट्रिक। सीधा मैट्रिक नहीं कर सकता कोई, सीधा ग्रेजुएशन नहीं कर सकता, स्टेप लेने पड़ेंगे। तो यदि आज जो प्रेजेंट में उठने की आदत है उसमें बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे टाइम में कटौती करनी पड़ेगी। साथ ही साथ शाम के टाइम में भी कटौती करनी पड़ेगी। जो लेट आवर सोने की आदत है उसको थोड़ा जल्दी सोने की आदत डालना पड़ेगी। कुल मिलाते ये है कि आपको सोना तो 6 से 8 घंटे ही है। जी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रात को 2 बजे सो करके और 8 बजे उठने तो क्या बुरा है, घंटे तो उतने ही हुए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, सूर्य उदय के बाद सोना और सूर्य अस्त होने के बाद सोना, दोनों फर्क है। यानी अंधकार में सोना और लाइट में सोना, दोनों के नेलियो बड़ा फर्क है। शरीर के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, सब बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो शरीर को स्वस्थ, क्योंकि पहला प्रिंसिपल हमारा है शरीर को स्वस्थ रखना, तो उसके लिए हमें इन आदतों की तरफ जाना पड़ेगा।
घंटे पूरे करना मतलब नल पूरे करूँगा। लेकिन वो समय क्या है, इम्पोर्टेंट ये है, समझ पा ये इम्पोर्टेंट है। सर आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, इवन हमारी ऑडियंस को नहीं, मेरे को पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड मेरा मन है कि आपसे और कुछ बातें करूं और भी हम इस पॉडकास्ट को लंबा खींच सकें। 100% हमें आप इसका सेकंड पार्ट भी निकालेंगे फ्यूचर में, बट आज के टाइम पर नज़र रखते हुए हम इस पॉडकास्ट को क्लोज करेंगे। तो मैं आपको चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी ऑडियंस के लिए एक लास्ट क्लोजिंग नोट जो आप छोड़ना चाहें, जो वो अपने अभी एक्शन करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी को सुधार कर सकें। ओके, तो मेरा सभी से निवेदन है, जो करना है आज करना है, कल नहीं। यदि मैं रामायण के समय में जाऊं, तो जब युद्ध चल रहा था राम और रावण के बीच में, दोनों सेनाएं आमने सामने थी, तो शाम को रावण के पास खबर पहुंचती थी कि आज वो भी मारा गया, आज वो महारथी मारा गया, आज वो सेनापति मारा गया, और रावण शाम को बोलता था कि कल मैं जाऊंगा। कल वो नहीं जाता था, कोई और जाता था, फिर वो मारा जाता था, फिर शाम को रावण बोलता था कि कल मैं जाऊंगा। रावण के लिए कल नहीं आया, काल आ गया। यदि हम अपनी आदतों को कल पर डालेंगे तो आपका कल कभी भी आने वाला नहीं है। जो करना है आज करना है, आज से ही। आज का मतलब क्या है, जब आप मुझे सुन रहे हैं, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब से ही है। और ये भी मान लेना कि मान लो आपने दिन में 12 बजे देखा और आप सोचो कि आज तो मैं उठ ही चुका हूं, अब तो कल ही करना पड़ेगा, लेकिन वो संकल्प उसको आपको उसी टाइम लेना है, वही आज आपका। क्योंकि प्रेजेंट को आज बोला जाता है, बीते हुए को बीता हुआ कल, और वर्तमान जो आने वाला है उसको वर्तमान भविष्यत काल बोला जाता है। एक सही मायने में देखा जाए, जब हम बीते हुए कल की तरफ जाते हैं तो हमें दुख होता है, वेदना होती है, हमें उस पर नहीं जाना। जब हम भविष्य आने वाले कल के लिए सोचते हैं तो उस पर हमें चिंता होती है, टेंशन आती है, दिमाग में प्रेशर आता है। हमें वर्तमान में रहना है, वर्तमान को एंजॉय करना है, और वर्तमान को ही आज बोला जाता है। तो आपको आज से ही निर्णय लेना है कि आज से मैं ये करने वाला हूँ। तो जल्दी उठने की आदत, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत, मैं उसको टाइम के साथ नहीं बांध रहा। आपने नोट किया, मैंने पूरे टाइम इसको ब्रह्म मुहूर्त या अर्ली मॉर्निंग बोला है, टाइम नहीं बाउंड किया। क्योंकि टाइम कब से, हमारा जो वैदिक काल से ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, उसमें टाइम था ही नहीं। ये बजे कहाँ से शुरू हुए, डेट कहाँ से शुरू हुई, इसको छोड़ दीजिएगा एक तरफ। आप जितने बजे की उठ रहे हैं, डेली आधा घंटा, एक हफ्ते के लिए, फिर अगले हफ्ते के लिए और आधा घंटा, ऐसे कम करते चले, और शाम को समय से सोना शुरू करेंगे। ये आपकी आदत बदलेगी, और इस आदत को बदलते हुए जो समय आपके पास बढ़ेगा काम करने के लिए, उसमें कुछ प्रोडक्टिव काम करें, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। और मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नमस्ते। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना नॉलेजेबल हमें सेशन दिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच।